हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो सब लोग। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। 3-4 दिन का आप लोग जो है रिलैक्स कर चुके हैं। अब जो टाइम है एक्शन लेने का टाइम है। ऑन एन एवरेज आपको स्कोर भी पता है कि क्या मेरा एस्टिमेटेड स्कोर रहने वाला है। अब आपको कहानी शुरू करनी है मेंस के लिए यानी सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, सीबीटी 2 के लिए कौन सी चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, किन किन पैरामीटर्स का हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देखते हैं कि आज के इस डिस्कशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले दिमाग में ये रहता है स्टूडेंट की कि क्या कट ऑफ जाएगी, हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा भी नहीं होगा, हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो इन दो क्वेश्चन का आंसर आपको यहां मिलेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर आपका स्कोर कार्ड क्या था, आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ, किस रीजन में है, प्रीलिम्स का क्या स्कोर रहा, मेंस का क्या स्कोर रहा है, सारी बात यहाँ पे करेंगे। मैंने जो यूट्यूब चैनल पे जीएस की क्लासेस यहाँ पे शॉर्ट में कराई थी, उसके बारे में बात करेंगे कि वो कितनी रेलेवेंट थी, वहां से कैसा क्वेश्चन बना है। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा मोटिवेशन क्या है, मैं किस तरीके से काम करता हूँ। बहुत ही शॉर्ट में 1 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा मेंस के लिए हमारा 60 डे प्लान कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास लगभग 60 दिन का टाइम ही हमें देखने को मिलेगा पिछले के सालों के ट्रेंड को देखते हुए। तो हमारा 60 डे प्लान क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, क्या हमारा डिस्कशन का फॉर्मेट होगा, क्वेश्चन कहाँ से हम लोग लेकर के आएंगे, और मैं कैसे दूसरे चैनल्स से डिफरेंट काम करूंगा, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, और मेरे कोर्स को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी कहानी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पहला जो क्वेश्चन है ये है कट ऑफ से रिलेटेड। सबके मन में ये है कि मैंने इतने अटेम्प्ट करे हैं, हो सकता है इतने गलत हो जाएं, तो क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो मैंने डिफरेंट चैनल के एनालिसिस करे हैं कि हाँ कहाँ से कितने स्टूडेंट ने जो है अपना फीडबैक दिया है, उसके अकॉर्डिंग प्लस पीछे के सालों के ट्रेंड को समझते हुए, और मैंने देखा कि बहुत ज्यादा पेपर के लेवल में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिला। कुछ क्वेश्चन जरूर कुछ शिफ्ट में हार्ड थे, कुछ क्वेश्चन कुछ शिफ्ट में बहुत इजी भी थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, पेपर के डिफिकल्टी लेवल में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो मेरी अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरा राय ये है कि आपकी कट ऑफ जो है 110 के आसपास रहने वाली है। 110 प्लस माइनस 3, 110 प्लस माइनस 3 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। अब आपको, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब लोगों के दिमाग में है कि सर मेरा स्कोर तो इससे थोड़ा ज्यादा वेरी कर रहा है, तो मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं बताता हूं कि किन लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और मुझे कोई इससे पर्सनल फायदा नहीं है कि आप लोग मेंस की तैयारी करेंगे तो मुझे कोई फायदा होगा। मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। पहली चीज माइंड में ये रखें कि प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न सेम हो चुका है। तो मेरी राय में अगर आपके 105 प्लस स्कोर होता है तो आपको जरूर मेंस की प्रिपरेशन पूरे 60 दिन के लिए कंटिन्यू वेरी वेल प्लान्ड वे में करनी चाहिए। ठीक है, ये अगर मैं तो फिर से रिकमेंड करूंगा, अगर आपका स्कोर 100 प्लस भी है ना तो भी आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो किसी भी कंडीशन में अपना सिलेक्शन नहीं होता है प्रीलिम्स में, तो हम लोग 100% नेक्स्ट बेच में 2 कदम आगे रहेंगे प्रीलिम्स में भी, और 100% अपना जो है डिपार्टमेंट सिक्योर कर पाएंगे। तो अगर आपके 100 प्लस का स्कोर आता है तो आपको मेंस की प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए 60 दिन के लिए। ये मेरा मानना है, ये आपको बहुत फायदा देगा आगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या कट ऑफ रहने वाली, कट ऑफ यही रहेगी, चिंता ना करें। प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी, यहां से आपको पता लगेगा। नेक्स्ट, ये सारे जनरल कैटेगरीज की डेटा है। नेक्स्ट, अब 1 मिनट में मैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने एसएससी जेई 2022 का एग्जाम क्लियर किया। ठीक है, सिविल मेरी ब्रांच थी ऑब्वियसली। यहां पे प्रीलिम्स में मेरा स्कोर था
142.68। और मेंस में, क्योंकि मेंस हमारे टाइम सब्जेक्टिव होता था, तो यहाँ पे मेरा स्कोर था 212 आउट ऑफ 300 और ये था आउट ऑफ 200। और मुझे CPWD डिपार्टमेंट नॉर्थ रीजन अलॉट हुआ है। आई बात समझ में? ऑल इंडिया की रैंक की बात करें तो CPWD डिपार्टमेंट में मेरी रैंक जो थी वो 227 आपको देखने को मिलेगी। CPWD डिपार्टमेंट में मेरी ऑल इंडिया रैंक ये थी। नेक्स्ट, अब मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। मैंने सॉलिट्यूड एजुकेशन नाम करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे रिकॉर्डेड कोर्स मेरे अवेलेबल है सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीट SSC JEE के लिए। इसके अलावा एवर एग्जाम का जो प्लेटफॉर्म है, जो लोग एवर एग्जाम से जुड़े हुए वो मुझे जानते हैं कि 2023 के बैच में मैंने मेंस के लिए कुछ सब्जेक्ट वहां पे करवाए थे। 2023 का SSC JEE मेंस का जो बेस था वहां पे कुछ सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कराए थे। नेक्स्ट, यहाँ पे एक जयपुर में एक प्लेटफॉर्म है, ये है सिविल बडी करके, वहां पे मेरे कंप्लीट GS के रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल हैं। फोर्थ, इसके अलावा मेरे YouTube चैनल पे जो है कंप्लीट GS का समराइज वे में बहुत ही कंसोलिडेटेड मटेरियल अवेलेबल है। जो लोग 1.5 मंथ से मुझे जानते हैं या मेरे से जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरा कंटेंट जो है कितना रेलेवेंट है। यहाँ पे लगभग मेरी क्लासेस 3 घंटे की है GS के लिए, और वहां से आप खुद देख लेना, ईच एंड एवरी शिफ्ट में लगभग 20 क्वेश्चन मिले हैं आपको। हर शिफ्ट में लगभग 10 क्वेश्चन तो पॉलिटी के ही मिलेंगे, जबकि पॉलिटी का 1 घंटे का भी कोर्स नहीं है। ये आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, तो इससे आपको पता लगेगा कि मेरा कंटेंट कितना रेलेवेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मेरा मोटिवेशन क्या है, मैं किस तरीके से काम करता हूं। मैं अपने बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताना पसंद करता, लेकिन बार बार जवाब देना पड़ता है स्टूडेंट को। मेरा मोटिवेशन इतना है कि मैं हर चीज को एक टास्क की तरह देखता हूं कि हाँ, मुझे ये टाइम पीरियड में ये टास्क कंप्लीट करना है, दैट्स ऑल। मैं फेक मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता कि आग लगा देंगे, बुझा देंगे, अब की बार SSC पार, ये पार, वो पार। ये इस टाइप के एजेंडा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सिंपल काम करता हूं कि हाँ, ये मेरा टास्क है और मुझे इस टाइम पीरियड में इतना काम कंप्लीट करना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि 60 डे प्लान क्या है। पहले तो हम देखते हैं कि ये 60 नंबर ही कहां से आया। अगर हम पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो लगभग 1 मंथ या 20 डेज के आसपास हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के 20 या 25 दिन, मैक्सिमम 1 महीना मान लो, आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ता है। तो आपको ऑन एन एवरेज 60 डे में ही काम करना है। तो इस तरीके से आपको 10 दिन आपको खुद के रिवीजन के लिए भी रिजर्व रखने हैं। तो हमारा जो प्लान रहेगा ये 60 डे प्लान रहेगा कि 60 दिन में हम लोग हर सेक्शन को, हर सब्जेक्ट को सेग्रीगेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले। अब हमारा जो क्वेश्चन डिस्कशन करने का फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, हम लोग कंप्लीटली प्रैक्टिस बेस पे काम करेंगे, और ये प्रैक्टिस बेस कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बेस होगा। ठीक है, स्टार्टिंग के चैप्टर का जो होगा, स्टार्टिंग के 5 से 7 क्वेश्चन में मैं वेरी वेल डिफाइंड वे में पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट भी रिवाइज हो जाए। अगले 8 से लेकर या 10 से स्टार्ट करके आगे के जो चैप्टर के क्वेश्चन है वो यूं होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। इससे आपका हर 1 या 2 क्लास में एक चैप्टर पक्का रिवाइज होगा, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैक्सिमम चांसेस है कि आपको उसी कंटेंट से क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। जो मेरे सैंपल क्लासेस हैं, हर सब्जेक्ट की 2-3 सब्जेक्ट का मैंने अपलोड किया है, वहां से आप देख सकते हैं कि मेरा किस तरीके का वे है, मेरा कंटेंट कैसा है और किस तरीके से मैं काम करता हूं। अब मैं क्वेश्चन कहां से लेकर के आऊंगा, मैं ये फालतू बकवास में नहीं पढ़ता कि मैं तो खुद क्वेश्चन बनाता हूं। भाई, इतनी कैपेबिलिटी मेरी नहीं है, और मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई करता होगा कि कंप्लीटली पूरा पेपर खुद बनाता है, पूरा डिस्कशन के जितने भी क्वेश्चन कर रहा होता है। मैं सच बता रहा हूं, मैं जो क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करूंगा वो SSC JEE के PYQs होंगे, जो बहुत ही रेलेवेंट होंगे हमारी एग्जाम में। इस तरीके से मैं
यहाँ पे डिस्कशन में अरेंज करूंगा कि कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करा देंगे। नेक्स्ट, ईएससी के पीवाईक्यूज होंगे प्लस ऑल स्टेट एई के क्वेश्चन होंगे, एई के क्वेश्चन होंगे, और जो मेजर टेस्ट सीरीज होगी उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मेजर टेस्ट सीरीज। बहुत कम क्वेश्चन मैं खुद से डिजाइन करूंगा, बस ये मेरा कंटेंट यहां से रहेगा। मैं नहीं मानता कि क्वेश्चन नए क्रिएट करना बहुत बड़ी बात है भाई, हमें बहुत पीएचडी नहीं करनी, हमें हमारी एग्जाम क्लियर करनी है, बस इतना ही मुझे पता है। ठीक है, अगर रेलेवेंट चीजें पढ़ेंगे, टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ेंगे, तो हमारा एग्जाम निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। ठीक है, अब मैं कैसे लोगों से डिफरेंट हूं, ये खुद आप एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से मैं अपना काम करूंगा। ये मेरे सैंपल क्लासेस आप देख करके, दूसरी सैंपल क्लासेस देख करके आपको पता लगेगा कि हाँ यार, कौन सा कंटेंट आपको रेलेवेंट देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट घुसा देना, हर क्वेश्चन में आपको असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन दे देना, वो कंटेंट को डिफिकल्ट तो बना देगा, लेकिन वो एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा। कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट के भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन असर्शन रीजन के भी आएंगे, लेकिन केवल उसी वे में काम करना, ये मुझे नहीं लगता ठीक है अप्रोच है। अब आप इस कोर्स को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, देखो ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि अगर मुझे ग्रेटर देन 50 स्टूडेंट या एस्पिरेंट मैसेज करेंगे तो मैं ये कोर्स लॉन्च करूंगा, और मेरा लॉन्च का डेट रहेगा 14 जून टू 17 जून। इस टाइम पीरियड में मुझे क्या करना होगा, इसको स्टार्ट करना होगा। लगभग 50 से ज्यादा स्टूडेंट के मेरे पास क्वेरीज आएगी, तो ही मैं ये जो है स्टार्ट करने वाला हूं। इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, इसकी कॉस्ट जो रहेगी 1499 रहने वाली है। ठीक है, अगर मुझे 50 से ज्यादा स्टूडेंट मैसेज करते हैं तो मैं ये डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा। अब मैं ये आंकड़ा क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि भाई बहुत रेलेवेंट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, बहुत क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, तो कम से कम मैं घाटे का सौदा तो नहीं करने वाला। ठीक है ना, हर कोई की तरह मैं समाज सेवा नहीं कर सकता। लोग हवा में बात करते हैं, मैं तो फ्री में कंटेंट दे रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, भाई मुझसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कम से कम इतनी चीजें तो हो जिससे कि मेरा जो है टेक्निकल स्टाफ सस्टेन कर सके, चीजें बैलेंस हो सकें। तो अगर लगभग ग्रेटर देन 50 स्टूडेंट मुझे मैसेज करेंगे पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के, तो मैं जरूर ये स्टार्ट करूंगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लगभग 50 to 60 क्वेश्चन आपको मेरी स्लाइड से ही देखने को मिल जाएंगे, किसी ना किसी रूप में। ठीक है, आप इतना भरोसा कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ तो फिर भी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन पूरा भरोसा है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हाँ ऐसा काम हो सकता है अगर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और आप ये एनालिसिस कर सकते हैं मेरे सैंपल वीडियो को देख करके। मैं किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। आप पहले खुद प्रूव करें, चीजों को एनालिसिस करें, देखिए कि हाँ कौन सी क्वालिटी कंटेंट कहाँ पे अवेलेबल है। हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा। तो ये थी पूरी कहानी 60 डे प्लान की, कि 60 डे में किस तरीके से हमें काम करना है। अब एक ही रास्ता है आपके पास, जग जाओ, या तो खुद से करो या फिर किसी गाइड को पकड़ो। मैं आपको ईच एंड एवरी मोमेंट पे गाइड करने की कोशिश करूंगा, पर्सनली गाइड करूंगा। जो लोग मुझे प्रीलिम्स से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हाँ मैंने हर कैंडिडेट को वॉइस मैसेज में, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे उनको किसी भी तरीके से उनके डाउट सोल्व करने की कोशिश करी है। आपका प्रॉपर डाउट डिस्कशन जो है ग्रुप बनाया जाएगा, एक भी ऐसा डाउट नहीं बचेगा जो आपका माइंड में रहेगा। क्लासेस लाइव भी हो सकती है या रिकॉर्डेड भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि आप कैसी चाहते हैं। अगर आप लाइव चाहते हैं तो लाइव भी चलेगी, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों का मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी कि हमें 60 डे में किस तरीके से काम करना है। आई होप आप सब लोग इसको पसंद करेंगे और ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।